भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद नेहा सिंह राठौर बोली, लड़ाई भी छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन पहलगाम आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी? ये बड़ा सवाल नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी से पूछा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला बोला। जवाब में पाकिस्तान ने भी हमला बोला, लेकिन भारतीय सेना के आगे नापाक पाक की एक भी ना चली। हर एक हमले का भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कूदना पड़ा और उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौता कराया। दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला। उसने सीज फायर तोड़ दिया, जो हर बार करता आया है, जिसके बाद फिर से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पीएम शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी सेना की ओर से फिर से भारतीय इलाकों में ड्रोन दागने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज फायर का शहबाज सरकार ने समर्थन किया था, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान सेना बगावत पर उतर आई है, उससे पाकिस्तान में तख्तापलट की आशंका भी बढ़ गई है। जी हाँ, वहीं सीज फायर पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा कि कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर FIR करवाने में ही है, कायर कहीं का। जी हाँ, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर, मिस मेडुसा और भी कई लोगों पर FIR हुई, उसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। ये तंज भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद नेहा ने कसा है। लिखा है कि इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर FIR करवाने में ही है, और आखिर में नेहा लिखती है कि कायर कहीं का। पीएम मोदी से ऐसा सवाल किया है जिससे बीजेपी का बौखलाना तय है। जी हाँ, आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले के आतंकियों की फोटो शेयर करते हुए नेहा ने लिखा है कि पहलगाम के इन आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी ना। कहां है इनके कटे हुए सिर? क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? तो नेहा ने एक बड़ा सवाल पीएम मोदी से पूछा है कि लड़ाई जिनकी वजह से छिड़ी, उनके सिर कहां है मोदी जी? जी हाँ, तो नेहा कह रही कि जंग भी हुई, सीज फायर भी हो गया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों का कुछ भी अता पता नहीं है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने अपने एक और पोस्ट में लिखा है कि सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो आखिर में नेहा ने तंज कसी दिया कि बिहार चुनाव मुद्दे पर ही होना चाहिए। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार में एक रैली की थी। जाहिर सी बात है कि इस साल के आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो लगातार वहां पर जो है चुनावी रैलियां शुरू हो रही है। तो पीएम मोदी की भी एक रैली थी और उसके बाद नेहा ने कहा था कि बिहार का चुनाव पहलगाम मुद्दे पर बीजेपी लड़ेगी, जिसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर बिहार चुनाव को लेकर तंज कसा है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने गोदी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही झूठी खबरों पर भी हमला बोला है और लिखा है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, युद्ध मनोरंजन का सामान नहीं होता है। गोदी मीडिया शर्म करो, हर आपदा में अवसर ढूंढना बंद करो। तो गोदी मीडिया जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार वो झूठी खबरों को दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, जिस पर नेहा ने बड़ा हमला बोला है। नेहा ने जो पोस्ट किया है उसमें NDTV की एक खबर है और उसमें लिखा है कि श्रीनगर में 100 से ज्यादा धमाके। वहीं एक और ब्रेकिंग चलाता है NDTV और लिखता है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। सूत्र किस तरह से गोदी मीडिया झूठी खबरें दिखा रहा है, वो आप इन दोनों ब्रेकिंग से समझ सकते हैं। आज तक ने तो माफी मांग ली, लेकिन न जाने कितने चैनल हैं जिनको अभी माफी मांगना है।
जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों देश कल शाम 5 बजे एक दूसरे पर वार पलटवार न करने पर राजी हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों देश आपस में बातचीत के बाद इस पर सहमत हुए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC पर कई स्थानों पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जबकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के कुछ ही घंटे के बाद ऐसा किया गया। सूत्रों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल BSF को किसी भी संघर्ष विराम उल्लंघन का पूरी ताकत से जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से यह कार्रवाई भारत द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ ही समय बाद हुई कि इस्लामाबाद द्वारा युद्ध विराम वार्ता शुरू किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने भी इसकी पुष्टि की। राजस्थान के पोखरण और कश्मीर के बारामूला में एक ड्रोन को मार गिराया गया। जी हाँ, तो ये सीजफायर के बाद हुआ है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।